बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की सेशन में, आज की लेक्चर में हम लोग लाइट टॉपिक जो लाइट चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं, इसके टॉपिक को बच्चा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर की बात करें बच्चों तो लाइट के बारे में कुछ बातों को समझे थे, कुछ बातों को जाने थे। उसके बाद हमको लग रहा है कि प्रकाश का परावर्तन बताए थे, थोड़ा बहुत समतल दर्पण के बारे में बताए थे और फिर समतल दर्पण की विशेषता बताए थे। और बच्चा अब इसी थ्योरी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट हो जाए कि क्या साउंड और वीडियो बच्चा प्रॉपर तरीके से जा रहा है। एक जल्दी से कमेंट हो जाए बच्चा, क्या साउंड और वीडियो अच्छे से जा रहा अब तक? चलो जल्दी से बच्चों बोलोगे सभी लोग। चलिए बच्चा जल्दी से बताओ। अब देखो बच्चों यहाँ पे आज की टॉपिक हम लोग लेंगे समतल दर्पण से परावर्तन। सॉरी, ये तो पढ़ा दिया है ना, प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। बच्चों लिखोगे अगली टॉपिक है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। यानी इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि समतल दर्पण से कितना प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो बच्चों आज का एक प्यारा सा टॉपिक है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चा, आज हम लोग ये सीखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कितना बनेगा। तो बच्चा आज प्यारा सा एक छोटा सा टॉपिक है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखो बच्चा एक बात कहे कि ऐसे तो एक समतल दर्पण से एक ही प्रतिबिंब बनता है, ऐसे एक समतल दर्पण से एक ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से कुछ कोण पर रखे जाते हैं बच्चा, तो वहां प्रतिबिंबों की संख्या एक से ज्यादा होती है। क्या समझे? यानी एक समतल दर्पण तो बच्चा प्रतिबिंब एक ही बनेगा, एक समतल दर्पण हो तो प्रतिबिंब एक बनेगा, लेकिन जब दो समतल दर्पण कुछ कोण पे रख दिए जाए तो बच्चा प्रतिबिंबों की संख्या जो है एक से ज्यादा हो जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे जब आप घर में आईने में देखते होंगे बच्चा, तो घर में मान लो एक आईना सामने लगा तो आप एक नजर आते होंगे, लेकिन अगर बच्ची सब की बात करें, अगर लड़कियों की बात करें तो ब्यूटी पार्लर जाती होगी तो वहां पे आगे भी आईना लगा रहता होगा, पीछे भी आईना लगा रहता होगा, और बच्ची सबको में इमेज एक से ज्यादा दिखता होगा। लड़का सब सैलून में जाता होगा, मेंस पार्लर में जाता होगा, तो वहां पर देखता होगा एक बार आगे दिख रहा, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, ऐसे लाइन लगा रहता बच्चा इमेज की। तो यही टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना बच्चा, यहां पे शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर लिखेंगे एक समतल दर्पण से, एक समतल दर्पण से, एक समतल दर्पण से, एक समतल दर्पण से एक ही प्रतिबिंब बनता है। बात को ध्यान देना है, एक समतल दर्पण से एक ही प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चा अगर हम आपसे पूछ ले कि एक समतल दर्पण से कितना प्रतिबिंब बनता है, अच्छा नहीं जाग गए हो तो एक बार चल जाना, देख लेना, ठीक है। हाँ, लेंस पार्लर भी होते हैं, नहीं जानते हो क्या भाई? टैलेंट तो है ही वहां पे, एकदम आपको चेंज कर देगा, एकदम आप 50 साल के हो जाओगे, एकदम चेंज करके आपको 26 साल का बना देगा, एकदम इस तरह से आपका बाल उल एकदम कलर कर देगा। एक समतल दर्पण से एक ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन लेकिन जब लेकिन जब
दो समतल दर्पण लेकिन जब दो समतल दर्पण लेकिन जब दो समतल दर्पण दूसरे से एक दूसरे से लेकिन जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर लेकिन जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित होता है, थीटा कोण पर स्थित होता है, तो प्रतिबिंबों की संख्या तो प्रतिबिंबों की संख्या तो प्रतिबिंबों की संख्या तो प्रतिबिंबों की संख्या एक से अधिक होती है। तो बच्चों एक समतल दर्पण से तो एक ही प्रतिबिंब बनती है। एक समतल दर्पण से कितना प्रतिबिंब बनता है बच्चा? एक समतल दर्पण से तो एक ही प्रतिबिंब बनता है। इस बात को याद रखना, इस बात को ऐसे गिना बांध लेना बच्चा कि एक समतल दर्पण से एक ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जब जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से कुछ कोण पर रखे जाएंगे तो वहां प्रतिबिंबों की संख्या एक से अधिक हो जाएगी। वहां पे बच्चा प्रतिबिंबों की संख्या एक से ज्यादा हो जाएगी। इसी बात को बच्चा हमने यहां पे लिखा है कि एक समतल दर्पण से एक ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर बच्चा स्थित है तो प्रतिबिंबों की संख्या बच्चा ध्यान देना एक से अधिक होती है। ठीक है बच्चा, प्रतिबिंबों की संख्या एक से ज्यादा कब होगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? एक से जब ज्यादा प्रतिबिंब, हम अगर पूछे आपसे कि एक से ज्यादा प्रतिबिंब कब बनेंगे, तो बच्चा एक समतल दर्पण से तो एक ही बनेगा, एक से तो बनेगा नहीं। तो जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से कुछ कोण पे रखे जाएंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या एक से ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है बच्चा? अब यहां पे समझेंगे प्रतिबिंबों की संख्या। अब बच्चा एक से अधिक बनेगा तो उसकी संख्या पूछी जाएगी। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए भाई आखिर प्रतिबिंब बताना कि कौगो बनल, के लिए कोई ना कोई सूत्र चाहिए। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए दर्पण का ढाल, ढाल नहीं है बच्चा, ढाल यानी स्लोप ज्ञात किया जाता है, स्लोप ज्ञात किया जाता है बच्चा। हाँ, एक बार फिर से हम आपसे पूछेंगे कि अगर बच्चा आपको प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको दर्पण का क्या निकालना होगा बच्चा? ढाल। दर्पण का क्या निकालना होगा बच्चा? ढाल। और ढाल का फॉर्मूला होता है बच्चा, ढाल का फॉर्मूला होता है, ढाल बराबर फॉर्मूला होता है बच्चा 360 बटा में थीटा। ये बच्चा ढाल का फॉर्मूला है। स्लोप को आप लोग स्ट्रेट लाइन मैथ में पढ़ेंगे बच्चा एम बी लिखते हैं, स्लोप में बच्चा एम बी लिखते हैं। स्लोप को स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे तो बच्चा एम बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 360 बटा में। इसी फॉर्मूला से बच्चा हम लोग ढाल निकालेंगे। ढाल निकालने की फॉर्मूला क्या होगी बच्चों? एम बराबर 360 डिग्री बटा में थीटा। ढाल निकालने की फॉर्मूला क्या होगी बच्चों? 360 बटा में थीटा। और आपको पता है थीटा दोनों दर्पण के बीच का कोण है बच्चा। इसमें थीटा क्या है? इसमें थीटा क्या बच्चा? दोनों थीटा क्या बच्चा? दोनों दर्पणों के बीच का
कोण है, दोनों दर्पणों के बीच का कोण है। तो बच्चा प्रतिबिंबों की संख्या अगर निकालनी है तो आपको दर्पण का क्या निकालना पड़ेगा, ढाल। बच्चा दर्पण का क्या निकालना पड़ेगा, ढाल यानी स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला होता है बच्चा 360 बटा में थीटा। स्लोप की फॉर्मूला होती है बच्चों 360 बटा में थीटा, या थीटा दोनों दर्पणों के बीच की कोण है। बोलो बच्चा इतनी बात समझ में आ गई। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चा, ज्यादा नहीं आता है, लेकिन एक क्वेश्चन 1 नंबर का पकड़ने के लिए आपको यह फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ढाल का फॉर्मूला होता है 360 बटा में थीटा। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, देखो बच्चा क्या प्रॉब्लम है। यदि यहां पे बच्चा ध्यान देंगे, यहां 3 बातें मिलेगी बच्चा। यदि यदि ढाल यदि ढाल कम संख्या हो, यदि ढाल कम संख्या हो, यदि ढाल कम संख्या मतलब बच्चा अगर इवन नंबर हो, अगर ढाल इवन नंबर हो, क्या बच्चा, अगर ढाल इवन नंबर हो तो प्रतिबिंबों की संख्या तो प्रतिबिंबों की संख्या तो प्रतिबिंबों की संख्या और प्रतिबिंबों की संख्या को बच्चा हम n मान लेते हैं कि प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो प्रतिबिंबों की संख्या m-1 होती है। ये बच्चा आप याद रखिएगा, यदि ढाल सम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या m-1 होती है। इसको बच्चा याद रखिएगा, प्रतिबिंबों की संख्या m-1 होती है। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है बच्चा, m-1 होती है। अब कहोगे सर नहीं समझे, मान लो बच्चा प्रतिबिंबों की संख्या को हमने n मान लिया, तो n का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा m-1। क्या हो जाएगा बच्चा, m-1। क्या हो जाएगा, m-1। जहां n तो समझ ही रहे हो क्या है बच्चा, n जो है वो प्रतिबिंबों की संख्या है। n क्या बच्चा, प्रतिबिंबों की संख्या है। n क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या, और m बच्चा ढाल है। क्या बच्चा, ढाल यानी बोलो बच्चा यहां तक बातें समझ में आ रही है। अगर बच्चा हमने कहा कि यदि ढाल सम संख्या हो, ढाल का मतलब तो समझ रहे हो ना बच्चा, ढाल का मतलब होता है m। तो बच्चा हमने कहा कि अगर ढाल सम संख्या हो, मतलब अगर m का वैल्यू सम आ जाए तो बच्चा प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है वह m-1 होती है। ये बच्चा समझ में आ रहा है आप लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताओगे। आदित्य रॉकी, विशाल सिंह, रनावत बाबू, ये आप बताओगे कि क्या ये बात समझ में बच्चा आ रही है कि यदि ढाल m कम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या m-1 होती है। यानी इसलिए आप लिख सकते हैं n बराबर m-1, जहां n प्रतिबिंबों की संख्या है और बच्चा m ढाल है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ आपको आ रही है। देखो टार्जन यस बोल रहा है, लेकिन बच्चा हमें नहीं लग रहा। देखो छट्टू का भी जवाब है यस सर, रितु का जवाब है यस सर, सोनाली का जवाब है यस सर, लेकिन हमको लग नहीं रहा। अब कहोगे कि सर लग नहीं रहा तो चेक कर लो। चेक कर लेते हैं बच्चा, चेक करके देख लेते हैं। जब शक है तो कहते हैं ना कि जब अब शक ही है तो जांच कर लेते हैं। देखो बच्चा एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और क्वेश्चन ये है कि यदि दो दर्पणों के बीच का कोण, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो यदि दो दर्पणों के
बीच का कोण 90 डिग्री हो तो बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करे। तो बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करे। तो बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करे। तो बच्चा बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करे। यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करे। कुछ नहीं करना बच्चा, बस आपको क्या करना है भाई, यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे। आप बस इतना कर लेना, बस आपको बच्चा इतना सा करना है कि आप चुपचाप एम निकाल लीजिए एकदम। सबसे पहले बच्चा आप एम निकालोगे, एम बराबर हो जाएगा 360 आप बट्टा में बच्चा 90। तो 360 में 90 से भाग दोगे तो बच्चा आ गया 100। बच्चा जब ढाल निकालेंगे तो ढाल निकाले के फॉर्मूला क्या था, 360 बटा में थीटा। तो बच्चा यहाँ थीटा का मान कितना है, यहाँ थीटा का मान कितना है बच्चा, यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है। यहाँ थीटा का मान कितना बच्चा, 90 डिग्री। तो 360 बटा में थीटा, तो बच्चा कितना गया 4। और बच्चा 4 सम संख्या। देखो रनावत का जवाब बिल्कुल सही है, इस बार संहिता ने कमाल कर दिया, बिल्कुल सही जवाब है 3। तो बच्चा जो भी ये m का मान 4 आया हम लिख देंगे, इसलिए n बराबर हो जाएगा बच्चा m-1, यानी बच्चा हो गया 4 माइनस 1। और जब 4 में से 1 घटेगा ना बच्चा तो 3 आंसर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आ गई बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया बच्चा तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बना के बता दो। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो बच्चा। यदि दो समतल दर्पण, इसको बना के दिखाओ बच्चा। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण बचवा, देख बचवा काबा 60 डिग्री है। अब बनाओ खटाखट, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अब बताओ मेरे शेरों क्या होगा, प्रतिबिंबों की संख्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या होगी 60 डिग्री कोण बोले बच्चा। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री है तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। बोलो बच्चा कितनी होगी? प्रतिबिंबों की संख्या होगा। बताओ बच्चा क्या होगा ना? आज बढ़िया है, एकदम फ्रेश माइंड से आई। ठीक है, एक और जवाब बताओ बच्चा तू लोग। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण बच्चा 60 डिग्री हो तो आपको बताना है प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। जल्दी से कमेंट करके बता दो बच्चा क्या होगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों क्या होगी। जल्दी से कमेंट करके बोलो बच्चों क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताओ बच्चों क्या होना चाहिए। सब लोग बताओ एकदम खटाखट, सही सही बताओ बच्चा क्या होगा। अरेंजमेंट घबरा जाता है तो अब ठीक हो। ठीक है बच्चा, बताओ सही सही इसका जवाब क्या होगा। बना लिए क्या आप लोग? हमको लग रहा है कि आप लोग बना लिए। नहीं बच्चा, अच्छा बन गया है सभी का। ओ हम ही झूठोला सोच रहे कि बना नहीं होगा। सब बच्चा तेज हो गया है, सब अच्छे बच्चे हैं। थीटा का मान कितना है बच्चा? 60 डिग्री। सबसे पहले हम एम निकाल लेंगे। एम हो जाएगा 360 बटा में थीटा, बच्चा हो गया 360 बटा में 60। तो एम का वैल्यू बच्चा आ गया 6, और जब ही 6 आया तो सम संख्या हो गया। और बच्चा जब ही ये सम होगा इसलिए एन बराबर हो जाएगा m-1, यानी 6 माइनस 1, आंसर हो गया 5। बोलो बच्चों यहां तक बातें क्लियर है कि? यहां तक बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा आप सभी को? क्या बात है, सभी का जवाब। केवल अभी तो सहायता एकदम छा गई है।
केवल सहायता सहायता हमको दिख रहा है, और तो दिख ही नहीं रहे लोग। और भी आओ भाई, रनावत का जवाब दिख रहा है 5। बस एको बार आंसर बता दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये पगला जाती है भाई, रह रह के इसको पता नहीं क्या हो जाता है। अब इतनी बार आंसर टाइप करोगी बच्ची, तो हम ऐसा थोड़ी है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 बार लिख दोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा आपको 10 नंबर दे देगा, 2 ये नंबर देगा। ठीक है, लग रहा है कि हम लोग गलत सोचे थे, लग रहा है आज भी मार के आ गई है। देखो बच्चा, अब यहां पे दूसरी नियम को सीखते हैं बच्चा हम लोग। यदि ढाल, यदि बच्चा ढाल यानी m विषम संख्या हो, यदि ढाल विषम संख्या हो, यदि ढाल विषम संख्या हो, यदि ढाल विषम संख्या हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या बच्चा m के बराबर होगा, m के बराबर, m के बराबर होगा, m के बराबर होगा। मतलब बच्चा ढाल के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? किसके बराबर होगा? m। m मतलब बच्चा ढाल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ढाल के बराबर होगा। तो प्रतिबिंबों की संख्या, देखो दाल लिखा रहा है, लिखना है ढाल, लिखा रहा है डाल, ढाल के बराबर होगा, इसलिए बच्चा यहां पर हो जाएगा n बराबर m। कब बच्चा, कब n बराबर m लेना है? हाँ बिल्कुल सही, बहुत 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 बढ़िया। चलिए, ये सब बात नहीं बतियाना है बच्चा, इंग्लिश देसी नहीं बोलना है इसमें। देखो, यदि ढाल विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या ढाल के बराबर होगा, यानी n बराबर m। एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चा आपके लिए, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो समतल दर्पण, तो समतल दर्पण के बीच का कोण, बीच का कोण, बीच का कोण 72 डिग्री है, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, बोलो मेरे बच्चों क्या होगी? तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। बच्चा हमने दोनों के बीच के कोण को 72 डिग्री माना है। आंसर की बात है बच्चा, आपको बतानी है थीटा का मान 72 डिग्री है। बाकी आप कैलकुलेशन करके बोलो बच्चा। देखो आदित्य का जवाब इस बार भी आ गया और बिल्कुल सही जवाब है, 5 ही तो होगा, लेकिन जवाब एक ही बार लिखो बच्चा और लोग को भी मौका मिले। आदित्य का जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले क्या निकालोगे? ढाल, और ढाल का बच्चा फॉर्मूला होता है 360 बटा में थीटा। तो जब भी 360 अब बटा में बच्चा हम लोग 72 करेंगे, तो एम का मान हमको पता है बच्चा 5 हो जाएगा। और 5 तो बच्चा विषम संख्या है ना, 5 क्या बच्चा? विषम संख्या। और जब भी विषम होगा तो बच्चा प्रतिबिंबों की संख्या n के बराबर हो जाएगी, और m के जब बराबर होगी तो m का वैल्यू तो 5 है, इसलिए बच्चा फाइनल आंसर होगा 5। बहुत अच्छा, रनावत का जवाब 5 है, विशाल का जवाब 5 है। ठीक है, मौसम ने बनाया नहीं है लेकिन फॉर्मूला बोला है n बराबर 5। और बच्चों एक क्वेश्चन और आपको, ऐसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक आपको बता दे रहे बच्चा, अगर दो दर्पण के बीच का कोण 120 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या जल्दी से तुम बताओ क्या होगी? 120 डिग्री कोण हो बच्चा तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे बच्चों। तो समतल दर्पण, तो समतल दर्पण के बीच का कोण, बीच का कोण, तो समतल दर्पण के बीच का कोण 120 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। बोलो बच्चों क्या होगा? बोलो होगा क्या होगा? कुछ तो जरूर होगा, अब बताओ क्या होगा?
देखो इस बार सहायता का जवाब, मौसम का जवाब, आदित्य का जवाब, सूर्य का जवाब, का पिछले वाला रावत का जवाब बिल्कुल सही है, एकदम सही जवाब। तो बच्चा कुछ ना करना, यहाँ पे थीटा का मान है 120 डिग्री और आपको निकालना होगा पहले एम, और एम बराबर होता है बच्चा 360 बटा में थीटा, और 360 और थीटा की जगह लिख देंगे 120। तो मेरे बच्चा यहाँ एम के मान हो गई 3 और 3 बचवा है 20, और जब 20 हुई तो गर्दा हो जाई, आज के एन बराबर एम हुई और एजा हो गया बच्चा 3। इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होगी। क्या बोलते हो मेरे बच्चों, यहां तक बातें क्लियर है क्या? देखो गोलू भी एंट्री मार दिया है और बिल्कुल सही जवाब के साथ। गोलू को भी एंट्री हो गई है, टार्जन का सही जवाब है और बिल्कुल सही। बोलो बच्चों एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट हो जाए, क्या बच्चा अभी तक बातें एकदम अच्छे से आपको समझ में आया है? आप सभी लोग बच्चा बोलेंगे क्या अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है? एक छोटा सा कमेंट तो चाहेंगे बच्चों आपसे, आप जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या अब तक सब कुछ ठीक ठाक है? चलो रनावत का जवाब आ गया यस है। और बाकी लोग भी बोल दो बच्चा, बोलने में पैसा लगता है, टिप टिप मार देना है, 2 बेट टिप मार दो हो जाएगा। चलो बच्चा अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यदि ढाल, बार बार दाल लिखा जा रहा बच्चा, यदि ढाल भिन्न संख्या हो, मान लो बच्चा दशमलव में, हीन संख्या या बच्चा अगर यहां पे हम कहे दशमलव संख्या हो, दशमलव संख्या हो, दशमलव संख्या, तो बच्चा ज्यादा तेरह में रहकर काम याद नहीं रखा, बस दशमलव को छोड़ देना है। अगर हम बोले कि सहायता के घर में 4.5 आदमी है, अगर बच्चों हम बोले कि सहायता के घर में 4.5 लोग रहते हैं, 4 को बड़े लोग हैं, एगो आधा लड़का है, तो बोलो ये मेरा प्रश्न है, मेरा जवाब सही है कि गलत है? ये बच्चा सही है कि गलत है? अगर हम बोले कि सहायता के घर में 4.5 लोग हैं, 4 वयस्क लोग हैं जो 18 साल के हैं, एगो छोटे को बुचड़ू है, तो बुचड़ू को हम आधा मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। वो भी बच्चा पूरा का पूरा जीव है और उसको मानना पड़ेगा 4 1 5। तो क्या दशमलव में हो सकता है संख्या? नहीं हो सकता है। जिस तरह से जनसंख्या की बात करें बच्चा, दशमलव में नहीं हो सकता है, किसी व्यक्ति की जनसंख्या दशमलव में नहीं हो सकता है, व्यक्तियों की जनसंख्या दशमलव में नहीं हो सकता है, तरह तो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो भी बच्चा दशमलव में नहीं होता है। तो मान लो अगर हम कहे कि ढाल का मान 4.2 आ गया, मान लो बच्चा अगर ढाल का मान 4.2 आ गया, तो यहां प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो 4 होगी। मान लो बच्चा ढाल का मान 6.8 आ गया, तो प्रतिबिंबों की संख्या 6 होगी। खाली दशमलव वाली संख्या को छोड़ देना है बच्चा, ठीक है? तो यदि ढाल भिन्न संख्या या दशमलव संख्या हो तो बच्चा प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो बच्चों प्रतिबिंबों की संख्या जो है दशमलव, प्रतिबिंबों की संख्या दशमलव के पहले वाली पूर्णांक संख्या होगी। दशमलव के पहले वाली पूर्णांक संख्या होगी। बच्चों ये समझ में आ रहा आपको? दशमलव के पहले वाली पूर्णांक संख्या होगी। तो अगर सर क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन से समझाइए ना सर। देखो बच्चा, यदि तो समतल दर्पण के, यदि 2 समतल दर्पण के बीच का, बना के दिखाना बच्चा, यदि 2 समतल दर्पण के बीच का कोण 70 डिग्री हो,
प्रतिबिंबों की क्या लिख दिए जी, प्रतिबिंबों लिख दिए भाई, रुक जाओ। तो प्रतिबिंबों, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, हमको पता है तुम लोग आंसर लिख दिया होगा, हम इधर क्वेश्चन लिख रहे हैं लेकिन हमको पता है तुम लोग आंसर बना दिया होगा। इतना तो हमको भी अब तुम लोग पे विश्वास हो गया है, तुम लोग अब पढ़ रहा है। थीटा का मान तो बच्चा 70 डिग्री। हाँ हमको पता था, कुछ लोग तो बना ही दिए होंगे। लेकिन बच्चा यहाँ पे बताओ कितना होगा, जल्दी से देखो। रनावत का जवाब 5 है, मौसम का जवाब 5 और बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी बात क्या है ना बच्चा कि बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। कुछ ना करना बच्चा, सबसे पहले ढाल निकाल देंगे। m बराबर 360 बटा में थीटा, तो बच्चा हो गया 360 बटा में 70। तो ये हो गया बच्चा m का मान 5 कितना हो जाएगा बच्चा, 7×5 = 35, अब 10 हो जाएगा, मतलब समथिंग 5 पॉइंट कुछ आएगा। 10 हो गया 1, फिर 3, 4, कुछ इस तरह का बच्चा आएगा। 5.14 कुछ ऐसे आएगा। ठीक है बच्चा, तो अब यहाँ पे बस दशमलव को छोड़ देना है। तो यहाँ पे बच्चा प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी तो 5.14 के पहले वाली पूर्णांक संख्या, तो बच्चा इसके पहले वाली पूर्णांक संख्या क्या है, 5। यहाँ प्रतिबिंबों की संख्या जो है 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बच्चा, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि दशमलव संख्या हो, भिन्न संख्या या दशमलव संख्या हो, ढाल अगर भिन्न संख्या या दशमलव संख्या हो तो बच्चों प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी दशमलव के पहले वाली पूर्णांक संख्या होगी। तो बच्चा दशमलव के पहले वाली पूर्णांक संख्या, या ऐसे भी समझो 5.14 के पहले पूर्णांक क्या है, 5, यही ना बच्चा। तो इतना हो गया। एक क्वेश्चन तुम बना के दिखा दो जल्दी से, देखते कौन बच्चा जल्दी दिखा रहा है। और कोण के मान बता दे रहे हैं 50, बनाओ तुम लोग। दो समतल दर्पण के बीच का कोण 50 है, तो बनाओ बच्चा। यदि दो समतल, यदि दो समतल दर्पण के, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण, बोलो बच्चों क्या होगा, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 50 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या तो बताओ बच्चों क्या होगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। जल्दी से कमेंट करके बच्चों बता दो क्या होगी प्रतिबिंबों की संख्या, जल्दी बताओ बच्चा क्या होगी। यहाँ थीटा का मान 50 है। अब आगे की कहानी बच्चा आपको बताना है। तो m बराबर हो जाएगा 160 बटा में 50, हो गया 7.2, इसलिए बच्चा n का मान हो जाएगा दशमलव के पहले पूर्णांक। बिल्कुल सही है, गोलू का जवाब सही है, इंद्रजीत, बलजीत पांडे, रनावत, मौसम, सभी का जवाब सही है। एक बार फिर से रुकेंगे बच्चा, बोलो यहां तक सभी को क्लियर है, एकदम सब ठीक ठाक है बच्चा, यहां तक सब ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल बलजीत, बिल्कुल साथ होगा बच्चा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलो भाई, बोलो जी, यहां तक सब ठीक है, आगे बढ़े क्या? अच्छे से बच्चा समझ में आ गया ना? चलिए संदेश का जवाब है धर्मेंद्र चौहान। पॉइंट में नहीं बताना बच्चा, आंसर बताना है। चलिए बहुत अच्छा। अब बच्चा यहाँ पे आपके लिए टॉपिक चेंज करते हैं और अब लिखेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण से या समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का विचलन, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का विचलन,
समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का विचलन। बच्चा विचलन को हम लोग डिविएशन कहते हैं, डिविएशन ऑफ लाइट। तो बच्चा प्रकाश का विचलन बताना है आपको बाई प्लेन मिरर, बाई प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का विचलन। ये बच्चा अगली टॉपिक है हम लोग का, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का विचलन। तो बच्चा अगला टॉपिक क्या हम लोगों का? मेहनत करना पड़ेगा बच्चा, जो किया जा रहा है उसको करिए, आ जाएगा। ठीक है, नंबर सिर्फ मेहनत के जरिए आता, कोई इसका शॉर्टकट तरीका बच्चा नहीं होता। जितनी मेहनत उतना नंबर। कहते हैं कि जितनी गुड़ डालोगे उतनी मिठास आएगी। ठीक है, एक सही तरीके से मेहनत करोगे तो सही नंबर आ जाएगी। अब बच्चा यहाँ पे प्रकाश का विचलन हमको समझना है, वो भी समतल दर्पण से। बच्चा यहाँ पे हम एक समतल दर्पण ऐसे ले लेते हैं। ठीक है बच्चा, अब तो समतल दर्पण यहाँ पे ये बच्चा हो गया आपका समतल दर्पण, ये बच्चा हो गया समतल दर्पण, हो गया बच्चा समतल। अब यहाँ पे बच्चा एक हम अभिलंब डाल देते हैं, एक नॉर्मल डाल देते हैं बच्चा, एक यहाँ पे नॉर्मल डाल देते हैं, और ये बच्चा हो गया, ये बच्चा यहाँ पे हो गया नॉर्मल। बोलो इतनी बातें समझ आ रही है? हाँ, डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्लेन, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, तो हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अब बच्चा यहाँ पे एक प्रकाश किरण को हम डाल रहे हैं, और ये जो आने वाली बच्चों प्रकाश किरण है, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ये बच्चा हमारा आपतित किरण हो गया, तो हमने ए माना, तो इस पॉइंट को बच्चा हमने ओ मान लिया। जहां तक मुझे पता है मेरे सभी बच्चों को ये पता होगा। नहीं, अब तुम मत बोलो बच्चा, ठीक है? लॉन्ग अचानक नहीं समझ में आता है, ठीक है? यही वजह है कि बहुत जगह बच्चों को समझ में नहीं आता है, लॉन्ग अचानक समझ में नहीं आता, ठीक है? एक ही बार फिनिश घर नहीं होता बच्चा, पहले उसका स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर उसको ढलाई होता है, उसके बाद पेंट प्लस्तर होता है, तब पेंट पोचारा होता है, तब जाके घर में कुछ शाइनिंग लाइट आता है बच्चा। तो आप चाहोगे कि अचानक लॉन्ग हो जाए तो फिर समझ में ही नहीं आएगा, नहीं आएगा, फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो क्या महत्व रहेगा? ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, हमको पढ़ाने दीजिए, आप जितना बता रहे हो उतना पढ़ लो, ठीक है? आपको नंबर से मतलब है बच्चा, तो जो बता रहे हो उसको पढ़िए, आ जाएगा। आपको लग रहा है कि डायरेक्ट आ जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़े भी नहीं, अभी बहुत सारे बच्चे जो पढ़ भी नहीं किए। अब बच्चा ये था हमारा आपतन कोड, ये कौन सा कोड है बच्चा? ये है आपतन कोड। हाँ, अगर आपको पहले से अच्छे से आता है तो अच्छी बात है, आप मत पढ़ो, जाकर दूसरी चीज पढ़ो। आई हो गया, ये बच्चा परिवर्तन कोड आर हो गया। लेकिन अगर नियमतः बच्चा देखें हम, तो इस प्रकाश किरण को किधर जाना चाहिए था बच्चा? ये प्रकाश किरण को इधर जाना चाहिए था। अगर ये दर्पण नहीं होता बच्चा, ये सोच के देखो मेरे बच्चों, अगर ये दर्पण नहीं होता, अगर बच्चा ये दर्पण नहीं होता, ये जो ए ओ किरण है इधर चला जाता। मान लो इसको हमने ई मान लिया, इसको क्या मान लिया बच्चा? ई। तो बोलो बच्चा, अगर ये दर्पण नहीं होता, अगर मेरे बच्चों अगर ये दर्पण नहीं होता, ये प्रकाश किरण सीधे चला जाता, क्योंकि प्रकाश किरण समांगी माध्यम में सीधे पथ पर गति करता है। बच्चा प्रकाश किरण समांगी माध्यम में कैसे पथ पर गति करता है? सीधे पथ पे। तो बच्चा ये सीधे चला जाता। लेकिन अब क्या है कि दर्पण तो मिला है, तो बच्चा जाना था इधर, अब परावर्तन की वजह से चल गया इधर। बात को समझिएगा,
जाना था बच्चा ए ओ ई की तरफ। ए ओ ई किधर जाना था बच्चा? ए ओ ई, लेकिन चल गया कहने ओ बी की तरफ। तो बच्चा जाना था इधर, चल गया इधर, तो अपने पथ से तो विचलित हो ही गया। तो ये जो बच्चा यहाँ पे कोण बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं विचलन कोण डेल्टा। इसको बच्चा हम लोग कहते हैं विचलन कोण डेल्टा। तो क्या बोलते हैं बच्चा? विचलन कोण डेल्टा। लेकिन अभी भी प्रश्न ये है कि प्रकाश का विचलन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा बच्चा, प्रकाश का विचलन किसे? यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण समतल दर्पण पर, यदि प्रकाश किरण समतल दर्पण पर, यदि प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो बच्चा समतल दर्पण पे तो आपतित हो गया, तो क्या होता है बच्चों? तो दर्पण से, तो बच्चों यहां पे ध्यान देना है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से परावर्तन के बाद अपने प्रारंभिक पथ से, अपने प्रारंभिक पथ से, अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती, हो जाती, तो बच्चों अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। बोले इतनी बात बच्चा आपको पता चल रही है? यहां पे बच्चा इतना बात पता है? अच्छा, आप लोग के लिए एक अच्छी बात बच्चों बता दे, फिर से इसको बताएंगे हम। आज 9 बजे सर के चैनल पे तो नहीं अभी, लेकिन मेरे चैनल पे बच्चा, यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुमन सर पे करंट की ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है? लाइव चलेगा रात्रि 9 बजे, आज ही। तो बच्चों आज ही रात्रि 9 बजे करंट की लाइव होगी, तो आप सभी जुड़िए और वहां पे प्रैक्टिस करिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चा, सिर्फ 35 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टेट का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं, लाइट का ऑब्जेक्टिव करते हैं, सॉरी करंट का ऑब्जेक्टिव करते हैं, और फिर और फिर 2-3 दिन बाद मैग्नेट का ऑब्जेक्टिव बच्चा कर लेंगे हम लोग। क्या वीडियो प्रॉब्लम जा रही है? अब बोलो बच्चा ठीक है, जल्दी से कमेंट बोलिए, क्या बच्चों ठीक है? चलो देखो, यहां पे बच्चा हमने क्या बोला है कि यदि प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण से परिवर्तन के बाद अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है, क्योंकि बच्चा जाना था इधर, ठीक है? बाद में देख लीजिएगा मेरा। देखो बच्चा, तो ये इसका प्रारंभिक पथ इधर था, आप परिवर्तन के बाद ये इधर चला गया, तो अपने पथ से तो विचलित हो ही गया, ठीक है? अपने पथ से विचलित हो गया। यहां पर लिखेंगे प्रकाश, यहां पे फिर से लिखेंगे बच्चा, प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण का अपने पथ से, प्रकाश किरण का अपने पथ से, प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलित होने की घटना को, पथ से विचलित होने की घटना को, विचलित होने की घटना को प्रकाश का विचलन, प्रकाश का विचलन
कहते। बच्चा इसी को हम लोग प्रकाश का विचलन कहते हैं। प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का विचलन कहते हैं। क्योंकि बच्चा अगर दर्पण ना होता ना, अगर बच्चों अगर दर्पण नहीं होता, ये सीधे ऐसे चला जाता, लेकिन दर्पण होने के वजह से, ठीक है बच्चा, अगर दर्पण नहीं होता ना बच्चा, थोड़ा ध्यान देना तनावत, बच्चा अगर दर्पण ना होता तो सीधे जाता समांगी माध्यम में, लेकिन काम गबड़ा दिया है कर कि जाइल चाह रहा था कहीं और, चल गया कहीं और। क्योंकि बच्चा ये इधर जाने के बजाय इधर चला गया, तो अपने पथ से विचलित तो हो ही गया। ठीक है, तो बच्चा इसी घटना को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। बोलो इतनी बातें क्लियर है बच्चा? बोलो हाँ या नहीं। अब यहां पे देखो बच्चा, दो किरण मिल गई। इसको आप जानते हो कौन किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। इसको बच्चा हम लोग करते हैं परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं निर्गत किरण। ये कौन है बच्चा? निर्गत किरण। तो ये परावर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच में बच्चा एक कोण बनता है। परावर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच में एक कोण बनता है, जिसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। यहां पर ध्यान देंगे बच्चा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और निर्गत किरण, परावर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच, परावर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को, बने कोण को, बने कोण को बच्चा क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को बच्चा क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा द्वारा, बच्चा डेल्टा द्वारा किया जाता है। और इस विचलन कोण को किस अक्षर सूचित करते हैं बच्चा? डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। देखो यहाँ पे विचलन कोण को बच्चा हमने क्या लिखा है? डेल्टा लिखा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? डेल्टा। और इसको हम लोग डेल्टा लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री माइनस वाई। बैटरी दीजिए। 180 डिग्री माइनस 2y होता बच्चा। बोलो जल्दी से, ये सही है बच्चा? इसका वैल्यू कितना होता है बच्चा? 180 डिग्री माइनस 2y होता है। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब बोलो बच्चा, ये प्रूफ करके दिखा दे 180 डिग्री माइनस 2y कैसे होता है, या छोड़ दिया जाए? जल्दी से बोलो बच्चा, 180 डिग्री माइनस 2y कैसे होता है, ये प्रूफ कर दे या छोड़ दे? जल्दी से बच्चों, अगर बोलोगे तो प्रूफ कर देंगे। बोलो प्रूफ कर देगा कि 180 माइनस 2y कैसे होता है। फास्ट है, जल्दी बोलोगे बच्चा? क्या इसको प्रूफ करके दिखा दे? जल्दी बोलो बच्चा। सिद्ध करे कि ये बच्चा आता नहीं है, वही तक आता है। डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2y, मान लो ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो बच्चा, इस तरह का ये फोटो था। यहां पर ध्यान देंगे बच्चा, एक लाइन पर अगर एक लाइन की बात करें, तो कोई भी एक सरल रेखा की अगर बात करें, कितने डिग्री का कोण बनता है? अच्छा, कोई भी एक सीधा लाइन 180 डिग्री का कोण बनाता है। सीधा लाइन बच्चा 180 डिग्री का कोण बनाता है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। तो बच्चा ए ओ ई,
AOE क्या हुई? AOE 180 डिग्री। तो बच्चा I प्लस R प्लस डेल्टा, ये तीनों का मान मिलके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। बच्चा AOE ये मान 180 डिग्री, 180 पे कौन कौन है? I प्लस R प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो बच्चा यहां पे लिख देंगे हम सत्यापन में, बच्चा ध्यान देंगे सत्यापन, सत्यापन में हो जाएगा बच्चा कोण AOE बराबर 180 डिग्री। अब 180 में कौन कौन था बच्चा? तो कोण I था। R कौन था बच्चा? तो कोण R था। R कौन था बच्चा? तो डेल्टा था। और ये सभी का वैल्यू मिलके कितना था बच्चा? 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, केवल I प्लस R प्लस डेल्टा भी लिख सकते हो बच्चा। अब देखो आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है, क्योंकि I बराबर बच्चा R होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो बात पता है। अब बच्चा I को I लिख दिए और R को भी हमने I लिख दिया। अब प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। बोलो बच्चा इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे लिख सकते हैं ना, I प्लस R प्लस डेल्टा इक्वल टू 180। बच्चा I और R आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो बच्चा I प्लस I हो गया 2I। आप बोलो बच्चा यहां तक आप देख पा रहे हैं? अच्छे से समझ में आ रहे हैं यहां तक? बच्चा यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या वीडियो प्रॉपर चल रहा है बच्चा? अच्छे से वीडियो चल रहा है? ठीक है, ये बच्चा यहां से प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल है। देखो बच्चा एक छोटा सा याद करने वाला टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज समतल दर्पण खत्म हो गया बच्चा। समतल दर्पण से बना समतल दर्पण से बना कौन सा प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना कौन सा प्रतिबिंब अधिक चमकता है? अधिक चमकता है या अधिक चमकीला होता है, ये भी दे सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिया था बच्चा। पहला प्रतिबिंब, दूसरा में बच्चा बी में दूसरा प्रतिबिंब। ये आया हुआ क्वेश्चन है और बच्चा इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तीसरा प्रतिबिंब। आज समतल दर्पण बच्चा खत्म हो गया। क्या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त। तो बच्चा ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से बना कौन सा प्रतिबिंब अधिक चमकता है? पहला प्रतिबिंब, दूसरा प्रतिबिंब, तीसरा प्रतिबिंब या उपर्युक्त सभी? जल्दी बोलो बच्चा। बोलो बच्चा, समतल दर्पण से बना कौन सा प्रतिबिंब अधिक चमकता है? पहला प्रतिबिंब, दूसरा प्रतिबिंब, तीसरा प्रतिबिंब, उपर्युक्त सभी? जल्दी से कमेंट हो जाए। संदेश का जवाब है बी। और लोग का भी जवाब हो जाए। मौसम का जवाब है डी। और लोगों का जवाब हो जाए बच्चों, जल्दी जल्दी, समय हो गया बच्चा, जल्दी जल्दी बोलो। ये बच्चा याद कर लेना, इसका सही जवाब है दूसरा प्रतिबिंब। क्यों, कैसे, छोड़ो, ये याद कर लेना कि दूसरा प्रतिबिंब बच्चा अधिक चमकता है, अधिक चमकीला होता है। कौन बच्चा? दूसरा प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है। और बच्चा आज की क्लास में इतना ही। समतल दर्पण बच्चा कंप्लीट हो गया। अब इससे ज्यादा आपके बोर्ड में नहीं आएंगे। अब इसके आगे बच्चा गोलीय दर्पण का 1 क्लास या 2 क्लास लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे लेंस के पास। कुछ बेसिक चीजों को पढ़ाना मजबूरी होता है, अचानक लॉन्ग थ्योरी बच्चा समझ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और रात्रि 9 बजे जुड़ जाइएगा, वहां पे करंट की लाइव सॉल्यूशन चलेगी ऑब्जेक्टिव क्लास का।